This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Rahim, dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar. Today I am going to start an exercise of Unit 13, Class 4 English. Little things हमने पहले की है, लेक्चर 1 में पोइम्स की रीडिंग की है, लेक्चर 2 में हमने इसका रिदम, इंटोनेशन और स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ा है. दिस इज़ द थर्ड वन एंड द लास्ट वन लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है. आंसर दिस क्वेश्चन करना है जिसमें हमने राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से थे हमारी पोएम में. सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड एंड राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन अ पोएम. जो भी इस पोएम में हमें मिला है राइमिंग वर्ड वो थे सैंड, लैंड, जो कि हम काफ़िया अल्फाजें उनकी एक जैसी लगती सुनाई देती हैं, हमें एक जैसी होती हैं. अवे, स्ट्रे, लव, अबाउ, जो हमने इसी पोएम से ही फाइंड आउट करनी थी. एग्जांपल्स वो हमें मिली. दूसरा क्वेश्चन है जो हमने आंसर करना है फाइंड एंड शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू शोड काइंडनेस टू एनीवन. कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्रिएचर हो, किसी के साथ भी आपने किसी तरह की कोई काइंडनेस शो की हो तो आपने वो शेयर करनी है. यस, देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स होते हैं जो हम अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ करते रहते हैं जहाँ पर काइंडनेस शो करते हैं. किसी की भी हेल्प की हो, चाहे आपने किसी बच्चे को अपनी बुक भी शेयर कराई हो तो ये भी आपकी उसी काइंडनेस में आता है. आपने अपनी लंच शेयर कराया हो तो ये भी आपका एक काइंडनेस का शो कर रहा होता है. हम स्कूल्स में अपने दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं तो हमारे स्कूल में और क्रिएचर भी होते हैं, लाइक बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, और तो हमें इन क्रिएचर का भी ख्याल रखना चाहिए साथ साथ जहाँ पर हम अपने इंसानों का ख्याल रखते हैं. यहाँ पर मैं एक ऐसा ही इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो कि एक बर्ड्स की केयर का है. आई वंस है, इसमें हमने कोई भी इंसिडेंट शेयर करना. आई वंस फाउंड अ लिटिल स्पैरो दैट हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट, जो कि अपने घोंसले से नीचे गिर गई थी, छोटी चिड़िया. इट वॉज लाइंग इंजर्ड ऑन द रोड, वो रोड पर ज़ख्मी पड़ी थी. अनेबल टू फ्लाई, नहीं उड़ सकती थी. आई केयरफुली पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट होम टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ट्रैफिक से बचाने के लिए मैंने इसको उठाया और घर ले आई. द स्पैरो वाज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासी थी. सो आई गेव इट सम वाटर एंड प्लेस्ड इट इन द क्वाइट रूम टू रिकवर. उसको एक पुरसकून कमरे में रख दिया ताकि वो सेहतयाब हो सके या रिकवर हो सके. आई ऑल्सो जेंटली ट्रीटेड इट्स इंजर्ड विंग, उसका ज़ख्मी था ना वो पर, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकती थी, उसको ट्रीट किया गया. आफ्टर सम रेस्ट वो क्या हुआ, द स्पैरो बिगेन टू चर्प एंड सून इनफ वॉज एबल टू फ्लाई अगेन. उसने चहचहाना बोलना शुरू किया. जैसे थोड़ी देर बाद वो ठीक हुई ना तो उसने चहचहाना शुरू किया. जल्दी वो दोबारा उड़ने के काबिल भी हो गई. एंड इट हैप्पीली फ्लू अवे. फिर क्या हुआ जब उसको छोड़ दिया गया ना तो आई देन सेट इट was able to fly again. I then set it free, उसको आज़ाद किया तो it happily flew away, वो खुशी से उड़ गई. This experience reminded me how important it to treat all creature with love and care. हम जहाँ पर हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, दोस्तों का, टीचर्स का, मदर्स का, पेरेंट्स का, सबका. तो हमारे सराउंडिंग में जो अदर क्रिएचर हैं, एनिमल, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स, तो इनको भी हमें इसी तरह से केयर करनी चाहिए. जो भी क्रिएचर हैं केयर और लव डिज़र्व करती हैं तमाम क्रिएचर, अल्लाह ताला की बनाई हुई. वट इज़ द मैसेज ऑफ लिटिल थिंग. क्या मैसेज है इस पोइम का. द लिटिल थिंग इज़ एन इंस्पिरेशनल पोइम अबाउट द वैल्यू ऑफ लिविंग इन अ मोमेंट एंड अबाउट द पावर ऑफ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. इसमें जो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस थे वो बताए गए हैं. हमें जो एजेस है उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है. जो लिटिल थिंग्स है उनकी वैल्यू बताई गई है कि कोई भी लिटिल थिंग्स यहाँ पर अनइम्पोर्टेंट नहीं है. दिस पोएम टेल्स हाउ लिटिल थिंग्स चेंज द वर्ल्ड. कैसे लिटिल थिंग्स वर्ल्ड चेंज कर देती हैं, दुनिया बदल के रख देती हैं. एंड हाउ ईच लिटिल एफर्ट इज़ जो है मैटर्स. जितनी भी छोटी कोशिश है, आपकी कोशिश होनी चाहिए, बस ये मैटर करता है. उसको छोटा या बड़ा नहीं आप लोग समझें, वो सारी ही इम्पोर्टेंट है. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वर्ड्स मीनिंग है. जस्ट सिंपली रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. तो वर्ड क्या था, एटर्निटी, इन्फिनिट और अनएंडिंग टाइम, अब्दियत या लाजवाल. प्लेजेंट क्या होता है, खुशगवार होता है. इंजॉयबल भी लिख सकते हैं आप इसको. माइटी क्या है, वेरी लार्ज एंड पावरफुल, ताकतवर को कहते हैं. स्ट्रे, टू लूज डायरेक्शन, गुमराह हो जाना, जो है स्ट्रे, गुमराह हो जाना, भटक जाना. वर्चू, गुड एक्ट, नेकी.
नेक्स्ट हमने करना है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने पोइम सुनी भी है, पढ़ी भी है, हम उसको जस्ट रिकॉल कर सकते हैं और हम उस इन जो छोटे छोटे हमें MCQs दिए हुए हैं हम उनको बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं क्योंकि हमने लेक्चर 1 में इसको पढ़ा है। द पोएम लिटिल थिंग इज़ रिटन बाय, कुछ नाम है हमारे पास, एवल इंस्टेन, एंड टेलर, जूलिया ए कॉर्नी या एलिजाबेथ बिशप। किसने इसको राइट किया था? तो हमारे पास सी ऑप्शन है, जूलिया ए कॉर्नी ने इसको राइट किया था। उसको थोड़ा सा बोल्ड में भी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे वो बात कर रही है? पोएम जो है बिग थिंग्स थी या बैड थिंग्स थी, गुड थिंग्स थी या लिटल थिंग्स थी? तो दिस पोएम इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस इसमें जो बताई जा रही थी वो लिटल थिंग्स थी। लिटल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट, क्या बनाते हैं? सैंड के जो भी ग्रेन्स हैं वो सी बनाते हैं, लैंड बनाते हैं, लेक बनाते हैं या रिवर बनाते हैं। तो मेक द प्लेजेंट लैंड इसका ऑप्शन था जो सही। एन ओशन इज़ मेड ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ, किससे बनता है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ? कौन से छोटे कतरे होते हैं? वाटर होता है, जूस होता है या मिल्क होता है या रेन होता है? सो राइट आंसर था इसका वाटर होता है। हम वाटर को चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने इसी एक्सरसाइज में पढ़ना है करना है रेगुलर वर्ब्स को। रेगुलर वर्ब्स क्या है? हम लोग वर्ब की जो 5 फॉर्म्स हम कर रहे होते हैं ना, यूजुअली हम 3 याद करा रहे होते हैं। जैसा कि इसमें आता है टॉक है तो टॉक, टॉक्ड, लेकिन हम इसको नेक्स्ट जो टेंसेस में लेके जाते हैं तो हम लोग टॉकिंग भी लिखते हैं, हम लोग टॉक्स का भी यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे इनके साथ ही याद करवाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। इन्जॉय क्या है? अगर हम पास्ट एंड पास्ट पार्ट, हम सिर्फ रेगुलर वर्ब्स कह रहे हैं। आर फॉर्म्ड बाय एडिंग और डी और ई डी, इसके साथ कोई और फार्मूला नहीं हमने लगाना। मीन्स स्पेलिंग चेंज करने वाले जो है ना, राइट और रिटन वाले, वो वाले लफ्ज़ नहीं, वो वाले वर्ब्स हम यूज़ नहीं कर रहे। हम जस्ट रेगुलर वाले वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं जो कि डी और ई डी के साथ एंड होते हैं। इन्जॉय, इन्जॉयड, इन्जॉयड, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में इस तरह से लिखी जाती हैं। किक, किक्ड, किक्ड। नीड, इसको भी हम लोगों ने नीडेड, नीडेड, डी पहले से लिखा हुआ है तो हमें ई डी लगाना पड़ेगा। अब पनिश है, इसको भी हमने पनिश्ड, पनिश्ड करेंगे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। ये रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहलाती हैं जो कि सेम पैटर्न पे बन रही हैं। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है हमने रेगुलर वर्ब्स का, हमने किया कि जब हम पास्ट जो बेस फॉर्म के साथ डी और ई डी का इजाफा करते हैं तो वो रेगुलर वर्ब्स में कहलाती हैं, रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहलाती हैं। अब क्वेश्चन वर्ड्स आ गए हैं। क्वेश्चन वर्ड्स जो WH के साथ स्टार्ट हो रहे होते हैं। वेयर हो सकता है, विच हो सकता है, व्हाट हो सकता है, व्हाई हो सकता है, हु हो सकता है। ये जब इस्तेमाल होते हैं किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए तो सेंटेंस के शुरू में आते हैं और सेंटेंस के एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप नहीं आता, क्वेश्चन मार्क आता है। जो होता है ना इंट्रोगेटिव साइन, मार्क, सिंबल, वो लगाते हैं पंक्चुएशन में, तो फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं या क्वेश्चन के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स मिली हुई हैं, कुछ सेंटेंसेस मिले हुए हैं और हमने उनको चूज़ करना है अप्रोप्रिएटली। जो भी सही लफ्ज़ है, जो भी सही WH वर्ड हमें लगेगा, हम उसको उसका चूज़ करके, इंतखाब करके यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है इज़ योर न्यू स्कूल। फिर है हमारे पास दूसरा जो सेंटेंस है, स्टोरी बुक इज़ योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास इज़ योर फेवरेट गेम। मतलब ब्लैंक से शुरू हो रहे हैं। ओके, मैं दोबारा से इसको पढ़ देती हूँ। सबसे पहले एक डैश है, ब्लैंक है, वो दी गई है और उसके बाद लिखा हुआ है इज़ योर न्यू स्कूल। हमने चूज़ करना है कि यहाँ पर हमें वेयर, व्हाट, वाई, विच, कौन सा लफ्ज़ लगाना है। ओके, वो हमें सारे के सारे वर्ड्स पता हैं तो हमने यहाँ पर उनकी सिलेक्शन करनी है। स्टोरी बुक, फिर अगेन ब्लैंक से स्टार्ट हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली जगह है, स्पेस है, डैश है। स्टोरी बुक इज़ योर्स, कौन सी स्टोरी बुक आपकी है? यहाँ पर हमने कौन सा चूज़ करना, मैं सारे रीड कर दूँ देन हम इसके आंसर्स भी शेयर करते हैं। इज़ योर फेवरेट गेम है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस भी ब्लैंक से शुरू हो रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है इज़ योर फेवरेट गेम। हमने कौन सा WH वर्ड यहाँ पे लिखना है वो हम चूज़ करके लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी तरह से स्पेस या ब्लैंक से शुरू हो रहा है और आगे है और यू लुकिंग सो हैप्पी। यहाँ पर भी हम चूज़ करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाला
और फिर लास्ट वन सेंटेंस है, वो भी खाली जगह है, ब्लैंक से शुरू हो रहा है, इज़ एब्सेंट टुडे। तो अब क्या क्या हम चूज़ करते हैं वो करते हैं, इसको फिल करते हैं। मीन्स सबसे पहले स्कूल है तो जगह का पूछा जा रहा है, वेयर इज़ योर न्यू स्कूल आ जाएगा, WHERE वेयर लिखेंगे, वेयर इज़ योर न्यू स्कूल। जगह के बारे में आप पूछ रहे हैं तो वेयर का इस्तेमाल करोगे। स्टोरी बुक के बारे में पूछ रहे, इज़ योर्स पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी है, विच स्टोरी बुक इज़ योर्स, जो उसके पास है, तो उसमें वो क्वेश्चन कर रहा है, हमने ये वाला यूज़ कर लिया। अब है इज़ योर फेवरेट गेम, वो उससे पूछ रहा है कि आपकी फ़ेवरेट गेम क्या है। जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये बहुत आसान है, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। एंड आर यू लुकिंग सो हैप्पी, वो उससे पूछ रहा है कि यू को देखते हुए हम यहाँ पर इसका जो है वो उससे रीज़न पूछना चाह रहा है ना, वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी। तो रीज़न के लिए हम क्या करते हैं, वाई का इस्तेमाल करते हैं। और आज क्लास में कौन एब्सेंट है, इसके लिए कौन सा वर्ड बोला जाता है, हु का वर्ड बोला जाता है, WHO। तो सबसे पहले ब्लैंक में हमने वेयर स्कूल के लिए, विच योर्स के साथ हमने उसको रिलेट करते हुए विच यूज़ कर लिया है। और व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, गेम के लिए वो पूछ रहा है, वाई हमने किसके लिए रीज़न पूछ रहा है, तो लुकिंग सो, वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी, एंड हु इज़ एब्सेंट टुडे, कौन एब्सेंट है, हमने इनका इस्तेमाल करते हुए इनको फिलअप किया है। हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो है हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में इंस्ट्रक्शन, कमांड्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस वो होते हैं, गिव इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू थिंग्स, किस तरह से कोई काम करना है। दीज सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप, इनके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप ही का इस्तेमाल करेंगे। और कमांड वाले सेंटेंसेस क्या हैं, आर यूज्ड टू गिव कमांड्स, वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस, जिसमें हम हुक्म दे रहे होते हैं, हमारे कमांड आ रही होती है और ये क्या कर रहे होते हैं, फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहे होते हैं। दीज सेंटेंसेस और ऑल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अमरिया जिसको कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी आ गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपके जो जज्बात हैं उसका इजहार कर रहे होते हैं, अचानक जो भी आप उसके जज्बात का इजहार करते हैं। दे एंड विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये फुल स्टॉप के साथ एंड नहीं होता, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होता है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन मार्क का भी बच्चों को बड़ी आसानी से पता चल सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी बड़ी आसानी से पता चल जाता है इसके साथ सेंटेंस का, बट फुल स्टॉप को आपको इंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसी बुक पे, इंस्ट्रक्शन की वो शेयर कर देते हैं। फ्राई द अनियन फॉर 5 to 7 मिनट्स, अक्सर हम लोग ये गाइड कर रहे होते हैं घरों में कि 5 to 7 मिनट्स तक के लिए उसको फ्राई करना है। वर्ब के साथ ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है। टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले अपनी दवाई लीजिए। तो रीड, और क्या है, रीड द गिवन नॉन वर्बल क्लूज, और ये वाली जो है इंस्ट्रक्शन है सबकी सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू हो रही हैं। अब कमांड्स में क्या है, क्लीन योर रूम, ड्रिंक जूस, प्लीज़ सिट डाउन। ये एक छोटे छोटे और ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि रूम को क्लीन करो, जूस पियो और बैठ जाओ। ये कमांड्स हैं, ये भी फुल स्टॉप के साथ हैंड होने, वर्ब के साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं और फुल स्टॉप के साथ हैंड होने। एक्सक्लेमेटरी मार्क में व्हाट अ लवली वाटरफॉल, ये एक एग्जांपल दी हुई है जो कि वर्ड से शुरू हो रही है और एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड हो रही है। यू वॉन अ गोल्ड मेडल, व्हाट अ कोल्ड डे, हुर्रा, इस तरह के ब्रावो, ये वाले सेंटेंसेस भी आपके इनके शुरू में देखते हैं, वाओ, सुपर्ब, ये सब आप एक्सक्लेमेटरी मार्क में इन सेंटेंसेस को देख रहे होते हैं। यहाँ पर हमें जो बुक में दी गई है ना वो कुछ सेंटेंसेस है, उसको करते हैं। सबसे पहले वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ये क्या है, ये हम कमांड एक्सक्लेमेटरी है, ये इंस्ट्रक्शन है, तो ये उसको नसीहत कर रही हैं, बता रही हैं, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस में आएगा। सर्व ड्रिंक्स विद मील, तो हमने किसके साथ, मील के साथ, खाने के साथ वो कोल्ड ड्रिंक को सर्व करना है, ये कमांड है। एक्सक्लेमेटरी और इंस्ट्रक्शन तीनों ऑप्शन है, तो हमने कमांड को टिक किया हुआ है। वाह, व्हाट अ लवली आइडिया, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड भी हो रहा है और इसमें एक जो है एक्सक्लेमेटरी वो एक्सप्रेशन भी, वाओ भी यूज़ हो रहा है, तो हमें बड़ी आसानी से पता चल रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसको हमने एक्सक्लेमेटरी ही को टिक किया हुआ है। अच्छा, ये हमने कर लिया है। हमारी बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं।
बहुत सारी हमने एक्सरसाइज का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ देयर इज़ द एक एनालिटिकल रीडिंग है और एक क्रिएटिव राइटिंग है, बाकी एक्सरसाइज हो चुकी है। एनालिटिकल रीडिंग में हम आते हैं। एनालिटिकल रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत कम लेसन में है ये। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करनी है खुद से, बुक में नहीं है, लेसन में नहीं है, हमने खुद से करनी है। देयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल रीडिंग कि आपने क्या करना है एनालिटिकल रीडिंग में। येस, ऑन अ पेज 131 एनालिटिकल रीडिंग के लिए यूज़ द इंटरनेट एंड रीड अबाउट डिफरेंट रिवर्स। अगर टीचर को खुद से पता है, कोई बुक है उनके पास, वहाँ से भी ले सकते हो, इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। कलेक्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। किसके बारे में करनी है? हमने रिवर्स इन पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इसको यहाँ पर हमने बताना भी है। तो पता है हमें बड़ी आसानी से जो 5 दरिया हैं, वो जो मेन 5 रिवर्स हैं वो तो सबको याद होंगे, तो उनके बारे में ही बात करते हैं। हमें उन्होंने रिवर इन पाकिस्तान लिखा है, कितने लिखने हैं ये नहीं लिखा हुआ। आपको जो अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपके क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग मिलती है, 2-3 जितने आपको आसानी से मिलते हैं, वो उनको बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, बहुत डिटेल नहीं जाना, जस्ट ये बता देना है कि उसका ये नाम है और ये क्या, कहाँ से कहाँ का दरिया है, और इसमें जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है बस हम वो कर देंगे। एनालिटिकल रीडिंग में हमने कलेक्ट की है जी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर। सबसे पहले आते हैं सिस्टम ऑफ रिवर इन पाकिस्तान ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्नो कवर्ड हिमालय एंड कराक्रम माउंटेन रेंजेस से आ रहा है। ये हमारा जो दरियाओं का सिस्टम है, कहाँ से? कराक्रम और हिमालय रेंजेस से, पहाड़ी जो सिलसिले होते हैं ना, ये उनको कहते हैं। सबसे पहले इंडस रिवर is not only the longest river in Pakistan but also counted amongst the longest river in the world। ये सिर्फ पाकिस्तान का ही बड़ा दरिया नहीं है बल्कि दुनिया के बड़े दरियाओं में भी ये शुमार होता है। ओरिजिनली नोन एज इंडस, और जो है इसमें हिंदू, एंड इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रिवर। संस्कृत से ये वर्ड लिया गया था। अच्छा, दरियाए सिंध है ये, जिसको हमने दुनिया के लंबे दरियाओं में इसका शुमार, इसका असल नाम जो है सिंधु है, जो संस्कृत से माखूज था। ठीक, इसको नोन एज इंडस और सिंधु। अब आते हैं, इट हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम, कहाँ से ये नाम लिया गया था? संस्कृत। इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अब है हमारे पास रिवर चनाब। रिवर चनाब भी क्या है? इज़ दरियाए चनाब इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। दिस रिवर fruitfully serve several irrigation canals in पंजाब। दूसरा बड़ा दरिया हमारा पंजाब है। ये ऐसी नहरों, ये कई आपाशी नहरों को कामयाबी से सैराब करता है। फिर हमारे पास रिवर सतलज है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ पाकिस्तान। इट्स वाटर इज़ कॉल्ड द रेड रिवर एज इट इज़ यूज्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी। पाकिस्तान के मशहूर दरियाओं में से एक है ये। इसके पानी को सुर्ख दरिया कहा जाता है क्योंकि ये एक मुआहदे के तहत भारत और पाकिस्तान इसको पानी को इस्तेमाल करते हैं, इस दरिया जो है सतलज को। एंड अनदर लॉन्ग जो है रिवर इन ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास है रावी, रिवर रावी। ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय माउंटेन रेंजेस। इट्स ईस्टर्न बैंक जो है दरिया का, जो किनारा वाला बैंक होता है, रन्स अलॉन्ग द सिटी ऑफ लाहौर, सो इज़ ऑफन कॉल्ड द रिवर ऑफ लाहौर। रावी, दरियाए रावी जो है हिमालय के पहाड़ी सिलसिले से निकलता तो है, लेकिन इसका जो मशरक़ी किनारा है लाहौर के शहर के साथ बहता है, इसलिए अक्सर इसको लाहौर का दरिया भी कहा जाता है। अब जेहलम है, दरियाए जेहलम या रिवर जेहलम इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। इट ओरिजिनेट्स इन द रीजन ऑफ कश्मीर and it plays a vital role in the irrigation of the region as it has many barrages and dams constructed on it। दरियाए जेहलम पाकिस्तान के लंबे दरियाओं में से एक दरिया है। ये कश्मीर के इलाके से निकलता है। ये खित्ते की आबपाशी में अहम किरदार अदा करता है क्योंकि इस पर कई बैराज और डैम भी तामीर किए गए हैं। कौन कौन से डैम, उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और मंगला डैम, रसूल बैराज, त्रीमो बैराज और अदर स्मॉल रिवर्स ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं? गोमल रिवर है, सोन रिवर है, सवात रिवर है, कुनार रिवर है, हिंगोल रिवर है, गिलगत रिवर है और कुन्हार रिवर है, दश्त रिवर भी है। ओके, ये कुछ दरियाओं के नाम हैं जो कि छोटे दरिया हैं।
जो डैम तामीर उस पे किए गए वो क्या है, मंगला डैम, रसूल बैराज और त्रिमू बैराज वगैरह। और पाकिस्तान के चंद छोटे दरिया भी हैं जिसमें गोमल दरिया, सवान दरिया, सवाद दरिया और कुनार दरिया, हंगोल दरिया और गिलगत दरिया, दश्त दरिया। ये जी पाकिस्तान के कुछ छोटे दरियाओं के नाम हैं, और जो बड़े दरिया थे वो आप लोगों के साथ शेयर हो गए। कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि न्यू वो बहुत कम है एनालिटिकल रीडिंग हमारी बुक्स में, बट आप डेली बेसिस पे भी कोई छोटी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं, एक जिससे हमारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी, इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग का। क्रिएटिव राइटिंग में हमने कुछ क्रिएट करना है। देयर इज़ अ क्वेश्चन कि राइट अबाउट करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने एक पोएम लिखनी है। कुछ रेमिंग वर्ड्स हम ढूंढ के और उस रेमिंग वर्ड की मदद से हम लोग खुद से एक पोएम लिखेंगे। जैसे कि हमने कोई चूज़ कर सकते हैं, उन्होंने हमें ऑप्शन दी हुई है एक टॉय की या बुक की। आपने बुक या टॉय को इमेजिन करना है और उस पर एक क्रिएटिव राइटिंग में एक आके पोएम लिखनी है। उसके वो जो होते हैं ना रेमिंग वर्ड्स, वो भी सोच लें, वो लिख लें वहाँ पे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, जिससे आप एक पोएम लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो पोएम हमने लिखी, वर्ड हमने सोच लिए हैं, लिख दिए हैं, हमारे पास है जॉय, टॉय, टू, डू, ये रेमिंग वर्ड्स हैं। तो इनकी हेल्प से हम लोग अब एक पोएम है जो हमने टॉय पे लिखी है, और वो जो उसका टाइटल है माय फेवरेट टॉय। वो फेवरेट टॉय क्या है? वो कार है। माई कार इज़ माई फेवरेट टॉय, इट इज़ फास्ट एंड ब्रिंग मी अ लॉट ऑफ जॉय, इट हैज़ डोर्स एंड विंडोज़ टू, रूम रूम इट व्हाट इट कैन डू। मेरा पसंदीदा खिलौना, मेरा कार मेरा पसंदीदा खिलौना, ये तेज़ है और मुझे बहुत खुशी देती है, इसके दरवाज़े और खिड़कियाँ भी हैं, रूम रूम ये कर सकती है जो उसके चलने की आवाज़ है। होम is where I play, okay, and would that I play with my car all the day. The end of my poem is almost here. As for me, you are so dear. घर वो जगह है जहाँ मैं खेलता हूँ, काश मैं अपनी कार के साथ सारा दिन खेल सकता। मेरी नज़म का इख्तिताम तकरीबन यहाँ, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो। ये हमने स्टूडेंट से क्रिएटिविटी करवा लेनी है, क्रिएटिव टास्क करवा लेना है। तो ये इतनी लंबी अगर नहीं भी लिख सकते तो आप बच्चों को थोड़ी दो लाइंस की प्रैक्टिस के साथ भी ये काम करवा सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ टीचर ये पॉसिबल है, क्योंकि आप रेमिंग वर्ड्स भी देंगे, उनको थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर देंगे और वो जस्ट उनको कनेक्ट करके लिख लेंगे। इसको एक दिन में नहीं करवा सकते, इसको आप लोगों ने 2 और 3 डेज़ की प्रैक्टिस के साथ इसको करवा लेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है जो हमने की है यूनिट 13 की। दिस इज़ द लास्ट वन क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग का था। तो ये लेक्चर 3 है जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।